हाय दोस्तों, कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूँ A1 लिबर्टी एकेडमी में। जी हाँ, ये आप ही का चैनल है और आप सबका ही हाथ में कि आप किस तरह से आगे लेके चलते हैं। कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जीके जनरल नॉलेज लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में एग्जाम आपसे पूछे जाएंगे, जल्द ही स्तर पे एग्जाम आने वाले आपके, और आप लोग बिल्कुल जोर तोर से पढ़ाई करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। बात करते हैं जनरल नॉलेज के बारे में कि पृथ्वी पे कितने प्रकार के महासागर हैं। यानी कि याद रखिएगा, पृथ्वी पे 5 प्रकार के महासागर हैं जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। अंटार्कटिका महासागर, याद रखिएगा, आर्कटिक महासागर, उसके बाद अंटार्कटिका के बाद आता है अरब सागर, उसके बाद आता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, यानी कि 5 महासागर हैं। 5 महासागर में से आपको एक याद रखना है, हिंद महासागर के बारे में, जिसकी मैं विशेषता बता रहा हूँ। सबसे प्यासा महासागर किसे कहते हैं? तो सबसे प्यासा महासागर कहते हैं अंटार्कटिका महासागर को, जिसकी पानी हमेशा ऑटोमेटिक सूखता रहता है और बर्फ का पहाड़ से पिघलता रहता है। और बात करते हैं महासागर के बारे में, तो हिंद महासागर क्या विशेषता, यानी कि हिंद महासागर की क्या विशेषता है, याद रखिएगा। हिंद महासागर दुनिया का, याद रखिएगा, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जल निकाय और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल लगभग 20%, याद रखिएगा 20% जो भाग है इसमें सामूहिक रूप से है, भूकंपीय रूप से सक्रिय, उबड़ खाबड़ और उल्टी वाय आकार की मध्य भारतीय कटक है। तो आपसे बात करते हैं हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर आपका जो है ये काफ़ी देशों से घिरा हुआ है। चीन हो गया और अनेक सारे जो देश हमारे जो पड़ोसी देश है ज़्यादातर, उनके क्षेत्र सीमाओं से भी घिरा हुआ है। हमारा हिंद महासागर जो इन्वायरमेंट स्ट्रक्चर से वो कैसे बनाता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा हिंद महासागर से हमारा हिंदुस्तान का नाम रखा गया, जिसे कहते हैं हिंदुस्तान, अर्थात हिंदी, और हिंदी से ही हिंद महासागर है। याद रखिएगा, हिंद महासागर पे 3 नाम पड़ा, हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदुत्व। यहाँ पे जितने भी आर्य लोग आए थे, बस गए थे, वो हिंदुत्व कहलाए। आर्य सबके पुत्र हैं, हम लोग आर्य भारत के पुत्र हैं। आर्यव्रत वही थे जो बाहर देशों से आए थे, जैसे कि हम जो पुत्र हैं आर्यव्रत, पृथ्वी जो है आर्यव्रत कहा जाता है, यानी पृथ्वी का जो आर्यव्रत इसलिए कहा जाता है कि ये आर्य समाज के लोग यहाँ पे आए थे और आर्य समाज में सांस्कृतिक और रीति रिवाज का उल्लेख किया। तो महासागरों में हम सबसे पहले बात जानते हैं कि महासागर की विशेषता क्या है। मैं आपको बताऊंगा महासागर की विशेषता में। सबसे पहले देखते हैं हम, जितने भी महासागर है उसमें से सबसे ज़्यादा जो पानी की बहाव है होता है वो हिंद महासागर में होता है। हिंद महासागर अपने खिंचाव को, पानी को विशाल समूह करता है, और यहाँ पे जितने भी हमारे गोताखोर हैं, जितने भी हमारे सैनिक हैं, जितने भी पनडुब्बी हैं, जितने बड़े बड़े जहाज हैं, इन स्ट्रक्चर्स मूवमेंट के आधार पर समुद्र का ढांचागत को दर्शाता है। आर्मी लोग जितने भी हमारे हैं ग्लाजी उपकरण के आधार पर दर्शाते हैं कि किस प्रकार से ग्लाजी जो था वो हिंद महासागर का ही एक क्षेत्र था जिसमें पाया गया था। तो हिंद महासागर सबसे प्राचीन महासागर है। अलग अलग भाषा, अलग सामूहिक के लोग भारत में रहते हैं, और भारत का जो सामूहिक पहचान होता है वो हिंदुत्व होता है, और हिंदुत्व जो है वो हिंद महासागर से ही बना हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।